प्रकाश कौर का नाम लेते ही मन में एक तरह की शांति और चुप्पी का एहसास होता है। वो चुप्पी जो बॉलीवुड की चमक दमक के बीच सालों से खड़ी रही है, बिना किसी शोर के, बिना किसी ड्रामे के। न कभी कैमरों के सामने आई, न कभी कोई बड़ा इंटरव्यू दिया। बस एक बार साल 1981 में स्टारडस्ट मैगजीन को कुछ बातें कहीं और फिर हमेशा के लिए खामोश हो गई। लेकिन वो खामोशी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उनकी जिंदगी प्यार की कहानी कम, त्याग और सहनशीलता की कहानी ज्यादा है। विश्वास की कहानी कम, टूटे विश्वास को फिर भी संभाल कर रखने की कहानी ज्यादा है। आइए उनकी जिंदगी को शुरू से देखते हैं, धीरे धीरे, जैसे कोई पुरानी किताब के पन्ने पलटते हैं, जहां हर पन्ने पर एक नई परत छिपी है। कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी भी इसी तरह गुजरी, धीमी, शांत लेकिन मजबूत। साल था 1930 के दशक का आखिरी हिस्सा। पंजाब का एक छोटा सा गांव, जहां सरसों के खेत लहराते थे, हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती थी और जीवन का मतलब था परिवार, इज्जत और मेहनत। प्रकाश कौर का जन्म ऐसे ही एक साधारण सिख परिवार में हुआ। पिताजी शायद खेती करते थे या कोई छोटी मोटी सरकारी नौकरी। ठीक ठीक किसी को याद नहीं आजकल, क्योंकि प्रकाश कभी अपनी जिंदगी को दुनिया के सामने नहीं फैलाई। माँ घर संभालती थीं, भाई बहन 4-5 थे। प्रकाश सबसे बड़ी थीं या बीच वाली, लेकिन घर के कामों में हमेशा आगे रहतीं। उस जमाने में लड़कियों का बचपन बहुत छोटा होता था। सुबह उठकर सबसे पहले कुएं से पानी भरना, फिर रसोई में रोटियां बेलना, भाइयों के लिए स्कूल का टिफिन तैयार करना, सास ससुर की सेवा, यही सब था जीवन। पढ़ाई लिखाई बस नाम की। शायद गांव के छोटे से स्कूल में प्राइमरी तक गई होंगी, जहां टीचर जी छड़ी से सिखाते थे। लेकिन किताबों से ज्यादा उन्होंने सिलाई कढ़ाई, रसोई के काम और घरेलू कामकाज सीखे। गांव वाले अक्सर कहते थे, प्रकाश बहुत सुंदर है, गोरी चिट्टी, लंबी कद काठी, आंखें बड़ी बड़ी जैसे किसी राजकुमारी की। मजाक में लोग बोलते, इसका रिश्ता किसी राजकुमार से होगा देखना। लेकिन राजकुमार कहां, जीवन ने एक साधारण लड़के से बांध दिया, जो आगे चलकर बॉलीवुड का राजा बना। उधर पंजाब के ही फगवाड़ा के पास साहनेवाल गांव में एक और जिंदगी शुरू हो रही थी। साल 1935, धर्म सिंह देओल का जन्म। यह लड़का बचपन से ही सपनों का शिकारी था। घर में पिताजी सख्त, लेकिन धर्मेंद्र का दिल फिल्मों में रमता। गांव में जब ट्रक पर फिल्में आती, सफेद पर्दा लगता, जनरेटर चलता, तो धर्मेंद्र सबसे आगे की कुर्सी पर बैठता, दिलीप कुमार की एक्टिंग देखता, राज कपूर के गाने सुनता और घर आकर आईने के सामने खड़ा होकर नकल करता। ये जीवन एक संघर्ष है, लेकिन मैं लड़ूंगा, जीतूंगा, वो डायलॉग मारता। घर वाले हंसते, ये पागल हो गया है, फिल्म स्टार बनेगा क्या। लेकिन पिताजी डांटते, पढ़ाई करो, नौकरी ढूंढो, सपने देखना बंद करो। धर्मेंद्र ने मैट्रिक पास की, लेकिन मन मुंबई की तरफ भागता रहा। घर वालों ने कहा, पहले शादी कर लो, फिर जहां जाना हो जाना। उस जमाने में यही रिवाज था, लड़के की शादी पहले, करियर बाद में। 1953 आते आते रिश्ता आया प्रकाश कौर का। दोनों परिवार मिले, रिश्तेदारों ने लड़की देखी, धर्मेंद्र ने भी एक झलक देखी। प्रकाश सादी सलवार कमीज में, सिर झुकाए खड़ी, लेकिन चेहरे पर एक शालीन था, आंखों में एक चमक। शायद पहली नजर का प्यार नहीं था, क्योंकि उस जमाने में प्यार शादी के बाद होता था। लेकिन घर वालों की मर्जी थी और दोनों ने हामी भरी। लड़कियां कहां बोलती थीं तब। 1954 में शादी हो गई। धर्मेंद्र महज 19 साल के थे, प्रकाश भी 18-19 की होंगी। शादी पूरी तरह पंजाबी रीति रिवाज से हुई। गांव भर में जश्न का माहौल, बैंड बाजा बजते, घोड़ी पर चढ़कर धर्मेंद्र बारात लेकर आए, सहरा बंधा हुआ, हाथ में तलवार, चेहरे पर मुस्कान। प्रकाश दुल्हन बनी, लाल जोड़े में, माथे पर बिंदिया, हाथों में मेहंदी, पायल की छनक। फेरे लिए गए, पंडित जी मंत्र पढ़ते रहे, सिंदूर डाला गया, मंगलसूत्र पहनाया गया। पूरा गांव नाच गाना कर रहा था, लड्डू बट रहे थे, दही चीनी खाई जा रही थी। कोई फोटोग्राफर नहीं था, कोई मीडिया नहीं, बस गांव के लोग, रिश्तेदार और ढोल की थाप पर नाच। शादी की रात जब दोनों एक कमरे में अकेले हुए, तो शायद बहुत कुछ नहीं बोला गया। धर्मेंद्र ने शायद कहा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा हमेशा। प्रकाश ने सिर झुकाकर हामी भरी। बस इतना काफी था उस समय। कोई रोमांटिक बातें नहीं, कोई वादे नहीं, बस एक दूसरे को देखा और समझ गए कि अब जिंदगी साथ चलनी है, अच्छे बुरे में। शादी के बाद जिंदगी की शुरुआत हुई। धर्मेंद्र घर पर रहते, खेती में हाथ बटाते, लेकिन मन बेचैन रहता। रात को प्रकाश से बातें करते, मैं मुंबई जाऊंगा, बड़ा स्टार बनूंगा, देखना। प्रकाश हंसती,
जाओ ना, लेकिन हमें मत भूलना, घर आते रहना। 1955 में धर्मेंद्र मुंबई के लिए निकल पड़े। एक छोटा सा झोला उठाया, जेब में कुछ पैसे, ट्रेन पकड़ी और चल दिए सपनों के शहर की तरफ। प्रकाश गांव में रह गई सास ससुर के साथ। पहले पहले चिट्ठियां आती रहीं, मैं ठीक हूं, यहाँ स्ट्रगल बहुत है, ऑडिशन दे रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखना। प्रकाश चुपचाप पढ़ती, फिर घर के कामों में लग जाती। सुबह उठकर पानी भरना, रोटियां बनाना, सास की दवा देना, ससुर जी को चाय बना कर देना, खेत पर जाना, शाम को लौटना। रात को चिट्ठी का जवाब लिखती, यहाँ सब ठीक है, सनी बाद में बच्चे का इंतजार है, जल्दी आओ। लेकिन महीनों बीत जाते, कोई खबर नहीं। प्रकाश चुप रहती। गांव वाले पूछते, तेरा मर्द कब लौटेगा? वो मुस्कुरा कर कहती, जल्दी आएगा, फिल्मों में काम मिल रहा है। 1957 में पहला बच्चा हुआ, सनी देओल। जन्म के समय दर्द बहुत हुआ, लेकिन प्रकाश मजबूत रही। धर्मेंद्र मुंबई में थे, खबर भेजी गई। वो खुश हुए, लेकिन आए नहीं, बस एक तार भेजा। बहुत खुशी हुई, नाम सनी रखना। प्रकाश ने बच्चे को गोद में लिया, आंखों में आंसू भर आए। सोचा अब तो आएगा बच्चा देखने, लेकिन नहीं आया। वो अकेले ही सनी को पालती रही। दूध पिलाना, रात रात जागना, जब बीमार होता तो डॉक्टर के पास जाना, दवा देना। सास मदद करती, लेकिन मुख्य बोझ प्रकाश पर। एक बार सनी को बहुत तेज बुखार आया। रात भर जागी प्रकाश, ठंडे पानी की पट्टियां लगाती रही। डॉक्टर बुलाया, लेकिन मन में धर्मेंद्र की याद आई। चिट्ठी लिखी, सनी बीमार है, आ जाओ जल्दी। जवाब आया, मैं बिजी हूं, दवा दे दो, ठीक हो जाएगा। प्रकाश ने आंसू पोंछे और आगे बढ़ गई। कभी शिकायत नहीं की। 1960 में धर्मेंद्र की पहली फिल्म आई, दिल भी तेरा हम भी तेरे। हिट नहीं हुई, लेकिन नाम हुआ। पैसा थोड़ा थोड़ा आने लगा, घर भेजते। प्रकाश अब थोड़ा खुश होती, सोचती कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा। 1962 में बेटी विजेता का जन्म, फिर से अकेले संभाला। धर्मेंद्र को खबर दी, वो बधाई भेजते, लेकिन आते नहीं। विजेता बड़ी प्यारी थी, लेकिन बचपन में बहुत रोती। प्रकाश रात रात न सोती, बच्ची को गोद में झुलाती, लोरी गाती, सो जा बाबा सो जा। एक बार विजेता गिर गई, सिर पर चोट लगी, खून निकला। प्रकाश घबरा गई, लेकिन खुद संभाली। डॉक्टर ले गई, टाके लगवाए। घर लौटकर रोई, सोचा पति होता तो सहारा मिलता, लेकिन चुप रही। 1966 में धर्मेंद्र की फिल्म फूल और पत्थर आई। इसमें उन्होंने शर्ट उतारकर बॉडी दिखाई और रातों रात ही मैन बन गए। अब फेम बढ़ने लगा, पार्टीज में जाना, हीरोइनों से मिलना, प्रकाश तक अफवाहें पहुंचने लगी। गांव वाले कहते, तेरा मर्द अब बड़ा स्टार है, सावधान रहना। लेकिन प्रकाश का विश्वास मजबूत था। वो कहती, वो अच्छा आदमी है, घर आएगा। उसी साल दूसरी बेटी अजीता हुई, फिर से 4 बच्चे, सनी, विजेता, अजीता। 1969 में बॉबी का जन्म। हर बार प्रकाश अकेले। धर्मेंद्र साल में 1-2 बार आते तो घर में खुशी का माहौल। बच्चे पापा आए चिल्लाते। प्रकाश दूर खड़ी मुस्कुराती। रात को जब सब सो जाते तो दोनों बातें करते। धर्मेंद्र कहते, बस थोड़ा और समय, मैं तुम सबको मुंबई ले आऊंगा, बड़ा घर लूंगा। प्रकाश मान जाती, ठीक है, लेकिन बच्चों का ख्याल रखना। लेकिन अंदर से वो टूटती जाती। बच्चों की परवरिश, स्कूल, कपड़े, किताबें सब प्रकाश संभालती। एक बार सनी स्कूल में लड़ाई कराया, टीचर ने डांटा। प्रकाश ने समझाया, बेटा अच्छे से रहो, पापा जैसे बनो। सनी कहता, मम्मी पापा कब आएंगे? प्रकाश कहती, जल्दी। 1970 आते आते धर्मेंद्र सुपरस्टार थे, फिल्में हिट पर हिट। उसी समय हेमा मालिनी से मुलाकात हुई। पहली फिल्म साथ में, तुम हसीन मैं जवान। हेमा उस समय ड्रीम गर्ल थी। तमिल तेलुगु फिल्मों से बॉलीवुड में आई। सुंदर, नाचने वाली, बोल्ड। सेट पर दोनों की केमिस्ट्री कमाल की। पहले दोस्ती हुई। हेमा धर्मेंद्र की सादगी पसंद करती, धर्मेंद्र हेमा की खूबसूरती और टैलेंट। फिर प्यार हो गया। हेमा को पता था धर्मेंद्र शादीशुदा है, 4 बच्चों के पिता, लेकिन प्यार रोकना मुश्किल था। सीता और गीता में साथ काम, फिर शोले, चरस जैसी फिल्में। स्क्रीन पर जोड़ी हिट, ऑफ स्क्रीन भी। एक बार शोले की शूटिंग दौरान हेमा बीमार पड़ी, बुखार चढ़ा। धर्मेंद्र रात भर अस्पताल में रहे, देखभाल की। ये बात इंडस्ट्री में फैल गई। किसी ने अखबार में लिखा, प्रकाश तक पहुंची। एक रिश्तेदार ने बताया, प्रकाश तेरे मर्द का हेमा से अफेयर है। प्रकाश स्तब्ध रह गई। रात भर रोई, तकिए में मुंह दबाकर। लेकिन सुबह उठी, बच्चों को नाश्ता दिया, स्कूल भेजा, घर के काम किए, किसी से कुछ नहीं कहा, बस अंदर ही अंदर सहती रही। 1975 तक अफेयर की खबरें आम हो गईं। अखबारों में फोटो, अफवाहें। प्रकाश अब मुंबई में लोनावला के पास फार्म हाउस पर रहने लगी थी। धर्मेंद्र ने व्यवस्था कर दी थी। वो आते जाते रहते, लेकिन समय कम।
बच्चे बड़े हो रहे थे। सनी 18 साल के, बॉबी छोटा। सनी को सबसे ज्यादा तकलीफ हुई। वो पापा से बहुत प्यार करता था, लेकिन हेमा वाली बात पता चलने पर गुस्सा आया। एक बार धर्मेंद्र घर आए। सनी ने पूछा, पापा ये हेमा कौन है? धर्मेंद्र चुप रहे। सनी रो पड़ा। प्रकाश ने सनी को चुप कराया। बेटा, तेरे पापा अच्छे हैं, गलत नहीं कर रहे। लेकिन सनी समझता था। धर्मेंद्र ने फैसला कर लिया, हेमा से शादी करेंगे। प्रकाश से तलाक मांगा। घर आए, प्रकाश से बात की, मैं हेमा से प्यार करता हूं, तलाक दे दो। प्रकाश रो पड़ी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बच्चों की भी करोगे, मैं तलाक नहीं दूंगी। धर्मेंद्र चले गए। अब रास्ता एक ही था, कानूनी चाल। हिंदू मैरिज एक्ट में पहली पत्नी जिंदा हो तो दूसरी शादी नहीं हो सकती। अफवाहें उड़ी कि धर्मेंद्र ने इस्लाम कबूल कर लिया, नाम दिलावर खान रखा, हेमा आयशा भी बनी। 1980 में निकाह हुआ। खबर पूरे देश में फैल गई। लोग कहने लगे धर्मेंद्र ने प्यार के लिए धर्म बेच दिया। विवाद बहुत हुआ, अखबारों में डिबेट, टीवी पर चर्चा। उस समय टीवी कम था। प्रकाश चुप रही। मीडिया उनके दरवाजे पर आ गया कैमरे लेकर, लेकिन वो नहीं बोली, बस दरवाजा बंद रखा। 1981 में स्टारडस्ट मैगजीन की रिपोर्टर देवी ने इंटरव्यू लिया। शायद पहली और आखिरी बार प्रकाश ने कुछ कहा। रिपोर्टर ने पूछा, आपको दुख नहीं होता? प्रकाश ने लंबी सांस ली, बोली, दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब नहीं। जो हो गया हो गया। धर्मेंद्र परफेक्ट हस्बैंड नहीं है, लेकिन बहुत अच्छे पिता हैं। बच्चों के लिए हमेशा रहे। फिर हेमा के बारे में पूछा गया। प्रकाश बोली, वो बहुत खूबसूरत है, टैलेंटेड है, कोई भी मर्द उन्हें मेरे ऊपर प्रेफर करेगा। मैं उनकी फीलिंग समझती हूँ, वो भी तो औरत है, दुनिया और रिश्तेदारों का सामना कर रही हैं। लेकिन अगर मैं उनकी जगह होती तो शायद ऐसा नहीं करती। एक औरत के तौर पर समझती हूँ, लेकिन पत्नी और माँ के तौर पर अप्रूव नहीं करती। फिर बोली, लोग धर्मेंद्र को वुमनाइजर कहते हैं। कैसे कह सकते हैं? आधी इंडस्ट्री में तो ऐसे ही अफेयर और दूसरी शादियां होती हैं। क्यों सिर्फ मेरे पति को ब्लेम किया जाता है? वो इंटरव्यू छपा तो पूरा बॉलीवुड हिल गया। पहली बार किसी ने इतनी गरिमा से अपनी तकलीफ बताई। कोई गाली नहीं, कोई रोना धोना नहीं, बस सच। उसके बाद प्रकाश फिर चुप हो गई, कभी कुछ नहीं बोला। शादी के बाद भी धर्मेंद्र दोनों घरों में बैलेंस बनाते रहे। सुबह लोनावला फार्म हाउस पर प्रकाश के साथ नाश्ता करते, बच्चों से मिलते, फिर मुंबई जाकर हेमा के साथ समय बिताते। हेमा ने कभी शिकायत नहीं की। वो कहती, मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। धर्म जी की पहली फैमिली की कमिटमेंट्स हैं, मैं सम्मान देती हूँ। प्यार करने वाले को टॉर्चर करने का क्या मतलब? प्रकाश और हेमा कभी नहीं मिली। हेमा ने एक इंटरव्यू में कहा था, शादी से पहले कुछ सोशल इवेंट्स में मिली थी, लेकिन बाद में नहीं। मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उन्हें। एक एनेडोट है, सनी की शादी में हेमा आई, प्रकाश ऊपर कमरे में थी, नीचे नहीं आई। हेमा ऊपर गई, पैर छुए, प्रकाश ने आशीर्वाद दिया, बस इतना। न कोई बात, न कोई गुस्सा। धीरे धीरे समय गुजरा। सनी और बॉबी फिल्मों में आए। सनी ने 1983 में बेताब से डेब्यू किया, बॉबी ने 1995 में बरसात से। दोनों ने माँ का बहुत सम्मान किया। सनी कहते हैं, मम्मी ने हमें बहुत डिसिप्लिन सिखाया। अगर हम खेलते खेलते चोट खा लेते तो पहले चप्पल से मारती, फिर मरहम लगाती। बॉबी हंसकर बताते, मम्मी की मार बहुत याद आती है, लेकिन वो प्यार था। प्रकाश का समय अब पोते पोतियों में बीतने लगा। सनी के बेटे करण, बॉबी के बच्चे सब दादी के पास आते, खेलते, हंसते। प्रकाश उन्हें पुरानी कहानियां सुनाती, पंजाब की लोक कथाएं, शादी की बातें, लेकिन कभी हेमा या विवाद का जिक्र नहीं। प्रकाश आज भी प्राइवेट लाइफ जीती हैं, कभी मीडिया में नहीं आती। उनकी गरिमा की मिसाल दी जाती है। हेमा भी कहती हैं, प्रकाश जी का बहुत सम्मान करती हूँ। प्रकाश कौर की जिंदगी बताती है कि प्यार रोमांस नहीं, त्याग भी होता है, समझ भी होता है, चुप रहना भी होता है। वो साधारण पंजाबी औरत थीं, जो असाधारण बनी। उनकी कहानी 15,000 शब्दों में भी कम है, लेकिन वो मिसाल है मजबूती की, गरिमा की।